नमस्कार बच्चों। अब आज आप लोग अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकालिए। उसमें पेज नंबर 6767 पेज नंबर 6767। तो आज आपको यहाँ से देखना है भोला। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पाठ 9 में सोने की खान, जो एक संत और उसके शिष्य का वार्तालाप हो रहा था। तो इसमें भोला, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है। वो बोल कर जाता है कि 3 दिन के बाद मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो वो तीसरे दिन फिर वापस आता है। भोला, आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते जाइए तो साथ साथ समझ में आ जाएगा। भोला, महाराज जी प्रणाम। संत, आओ भोला, तुम तो वचन के पक्के निकले। संत मतलब महात्मा बोल रहे हैं कि भोला, तुम तो वचन के पक्के निकले, मतलब तुमने जो बोला था वो कर दिखाया। तो भोला कहता है, महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बता दीजिए। तो भोला अपने महाराज से कहता है कि महाराज, गरीबी से पीछा छुड़ाने का मुझे उपाय बता दीजिए। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। संत कहते हैं, हाँ ज़रूर बताएंगे। फिर वो महात्मा कहते हैं, हाँ ज़रूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। तो भोला कहता है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? भोला महात्मा से, संत से पूछता है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ? संत कहते हैं, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। महात्मा कहते हैं कि देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। तो संत कहते हैं कि हमारे आश्रम में पानी की बहुत ही कमी हो गई है और यहाँ लोग साधु महात्मा आते रहते हैं। तो ये जो कुआं सूख गया है उसे थोड़ा और खुदाई करना है ताकि थोड़ा और गहरा हो जाए और वहाँ पानी निकल आए। तो भोला कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। भोला जवाब देता है कि जैसी आपकी आज्ञा। फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना? भोला कहता है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन उसके बाद मुझे गरीबी से छुटकारा दिलाने का उपाय बता देंगे, छुटकारा दिलवा देंगे। तो संत जी कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत कहते हैं कि तुम अगर पुण्य का काम करना मतलब दूसरों का भलाई करना, तो तुम अगर पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन देंगे। तो भोला कहता है, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। भोला कहता है, महाराज ठीक है, मुझे फावड़ा दे दीजिए। फावड़ा का मतलब ज़मीन को खोदने का जो औजार होता है उसे फावड़ा कहते हैं। ये किसान लोग
ज़्यादा यूज करते हैं। संत, फिर संत जी कहते हैं, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। संत जी कहते हैं कि सब कुछ इंतजाम हो गया है, सिर्फ तुम कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाता है, कुआं काफ़ी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले आता है। जब वो कुआं के अंदर खोदना चालू किया तो 2 दिन तक खोदता रहा। 2 दिन बीत जाने के बाद कुआं काफ़ी गहरा हो गया था। अचानक उस दिन भोला को एक क्या दिखाई दिया? घड़ा दिखाई दिया। वह उसे उठाकर संत जी के पास ले आया। किसे उठाकर? घड़े को उठाकर। भोला घड़ा रखते हुए बोला, घड़ा को संत के पास रखते हुए बोला, महाराज जी, कुएं से यह घड़ा निकला है। तो भोला अपने महाराज से कहता है, महाराज जी, कुएं के पास से एक घड़ा निकला है। संत कहते हैं, भोला, इस घड़े का मुंह तो खोलो। संत जी उसे उसका मुंह खोलने के लिए कह रहे हैं। भोला घड़े का मुंह खोलता है। भोला क्या करता है? उस घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। भोला जो है वो चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है, मतलब अचंभित रह जाता है, सोच में पड़ जाता है। क्यों? घड़े में चांदी का सिक्का, वो भी कुएं के अंदर से निकला। तो वो अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग अपने पेज को पलट लीजिए। और देखिए पेज नंबर 68 में देखिए, भोला कहता है, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए, संभालिए। भोला अपने संत महाराज से कहता है, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए, संभालिए। वो घड़ा देकर महाराज को बोलता है कि इन चांदी के सिक्कों को आप अपने पास रखिए और संभाल कर रखिए। फिर संत जी कहते, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो संत जी जवाब देते हैं, नहीं भोला, ऐसा नहीं है। ये जो घड़ा है, जो चांदी से भरा हुआ घड़ा है, ये कब मिला? ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। अगर तुम उस कुएं को नहीं खोदते तो ये तो नहीं मिलता, इसलिए ये तुम्हारा परिश्रम का फल है। परिश्रम का मतलब मेहनत, कठिन मेहनत किए हो तो उसका फल है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो भोला कहता है, यह तो आपकी कृपा का फल है। भोला बोलता है, महाराज, ये तो आपकी कृपा है। संत कहते, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। तो संत जी कहते हैं कि नहीं, भाग्य जो है वो भी कर्म से बनता है। अगर हम कर्म मतलब काम, अगर हम अच्छे काम करेंगे तभी हमारा भाग्य भी अच्छा रहेगा। तो कर्म करने का ही ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। इन सिक्कों से तुम कोई भी काम शुरू करो जिससे कि तुम्हारी गरीबी सदा के लिए ख़त्म हो जाए। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। और महाराज कहते हैं
कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सोने की खान है। कहने का मतलब ये कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम बैठे बैठे सोचे कि मुझे खाना मिल जाए, मैं पास हो जाऊं इतने अंक से, मैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊं, मैं इतना परसेंटेज लाऊं, तो ये पॉसिबल है नहीं। उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिना पढ़े हम पास हो सकते हैं? नहीं। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें वो फल नहीं मिलेगा जिसका हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। अगर हम बैठे बैठे सोचें कि हमें अच्छा अच्छा खाना मिले तो कौन बना कर देगा? ठीक है। उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या बनाना है। ठीक है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको हम बनाएंगे तभी खाएंगे। भोला संत के चरणों को पकड़ लेता है। भोला क्या करता है? अपने महाराज के चरणों में आ जाता है और पकड़ लेता है। फिर भोला कहता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। भोला कहता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह मतलब सही रास्ता दिखा दिया है। अब तक मैं आलसी था, मतलब मैं बहुत ही आलसी था, मैं कुछ काम नहीं करता था। आलसी का मतलब जो आलस्य करता है कि इस काम को हम अभी नहीं, चलो बाद में कर लेंगे। अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा, मतलब अब मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं भागूँगा। मैं जिस काम को कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। संत जी कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो। भोला सिक्कों से भरा घड़ा लेकर जाता है। फिर भोला सिक्कों से भरा घड़ा वहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है। ठीक है। तो अब है कि इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो इस कहानी से हमने सीखा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, परिश्रम करने का क्या महत्व है, वो सेवा करना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए, मतलब हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आज आपको कोई होमवर्क मिला और आप नहीं करेंगे, छोड़ो कल कर लेंगे, कहाँ मैम आज ही चेक करने वाले। लेकिन इस तरह करते करते फिर क्या होगा? आपका सारा होमवर्क एक ही दिन जमा हो जाएगा। फिर आपको बहुत मेहनत लगेगा, फिर आप हतोत्साह हो जाओगे कि इतना सारा एक साथ मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप प्रतिदिन लिखते जाओगे, अपना कार्य को संपन्न करते जाओगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। चलिए, अब है अगला शब्द अर्थ। अगला है शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ में क्या है? आश्रम, संत महात्माओं के रहने की जगह। संत और महात्मा कहाँ रहते हैं? अपनी कुटिया बनाकर जंगलों में रहते हैं। वो एकांत जगह पर रहते हैं, ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर वो लोग नहीं रहते हैं। कुशल, कुशल का मतलब सब कुछ ठीक। उपाय, तरकीब, किसी भी काम को पूरा करने का जो तरीका होता है उसे तरकीब कहते हैं। फावड़ा, फावड़ा देखो यहाँ वहाँ लिखा था ना, कुएं को खोदने के लिए फावड़ा लिया था, तो खोदने का औजार। दृश्य, नज़ारा। भाग्य, किस्मत। पुण्य, भलाई का काम। पुण्य करना मीन्स दूसरों का भलाई करना।
ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। शब्द अर्थ एक होमवर्क हो गया और दूसरा होमवर्क हो गया आपका। देखिए आज मैं अंडरलाइन करके नहीं रखी हूँ, तो साथ साथ अंडरलाइन करती जाती हूँ। यहाँ पर देखिए आज्ञा, जो कठिन है थोड़ा लिखने में, वो हम हार्ड वर्ड में लिखते हैं ताकि हमें लिखते लिखते वो समझ में आ जाए इस चीज़ को, इस शब्द को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए फावड़ा, गरीबी लिख लीजिए, प्रसन्न लिख लीजिए, तो देखिए एक बार मैं फिर से ये आपका होमवर्क हो गया आज का। कठिन शब्द कहाँ लिखना है? नोटबुक में। इसके पहले वाले क्लास में भी आप लोग एक पेज का लिखे थे, जो भी 7-8 होगा वो लिख लिए थे। उसी के नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है, ये लगातार लिखना है। जितने नंबर तक हो गया होगा उसके आगे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जितने भी अंडरलाइन वाले शब्द हैं उसे आप नोटबुक में लिख लोगे कठिन शब्द के रूप में। ठीक है, मैं वीडियो रोक रोक के कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए। आप वीडियो को रोक रोक के और लिख लीजिएगा जैसे पहले लिखते थे। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए। तो आज का होमवर्क आपका हो जाएगा पेज नंबर 67 और 68 से शब्द अर्थ, ये कठिन शब्द लिखने का, और पेज नंबर 69, 69 से ये शब्द अर्थ लिखने का। तो आपका 2 होमवर्क है आज। उसे उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।